जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, आषाढ़ माह में पड़ने वाली एकादशी जिसे देवसैनी एकादशी या तुलसी रोपण एकादशी भी कहा जाता है। जैसा कि एकादशी तिथि जो कि श्री हरि विष्णु जी का सबसे पावन और पवित्र दिन है, तो इस दिन जो भी माना जाता है माता तुलसी को घर पर लेकर आता है, उसे रोपित करता है और उसका 4 महीने तक पूजन करता है तो उसे विशेष फलों की प्राप्ति होती है। जैसा कि देवसैनी एकादशी के दिन से ही भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और सृष्टि का संचालन भगवान शिव के हाथों में आ जाता है। तो इन दिनों आप सभी भी अपने घर पर तुलसी माता को लाइए और उन्हें रोपित करने के बाद उनकी प्रतिदिन पूजन करने से और साथ ही साथ देवसैनी एकादशी से लेकर के इनको रोपित किया जाता है। और देवउठनी एकादशी के दिन जिस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जागते हैं तो उसी दिन श्री हरि विष्णु के साथ इनकी माता तुलसी का विवाह रचाया जाता है। अब बात कर लेते हैं एक विशेष उपाय के बारे में जो कि आपको देवसैनी एकादशी के दिन करना है, क्योंकि माना जाता है कि श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। तो अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो आपको 4 महीने यानी कि चातुर्मास के पूर्ण फलों का, पूर्ण पूजा का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि देवसैनी एकादशी तिथि कब शुरू हो रही है। तो जुलाई 17 तारीख को देवसैनी एकादशी प्रारंभ होगी रात्रि 9:02 में। साथ ही द्वादशी तिथि समाप्त होगी 8:44 में। इसके साथ ही साथ पारण का शुभ मुहूर्त, जो कि पारण शुभ मुहूर्त में ही एकादशी के तिथि करना चाहिए, तभी आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो देवसैनी एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:52 से लेकर के 8:32 पर यह रहेगा। तो साथ ही साथ जैसा कि आप सभी को इस दिन श्री हरि विष्णु जी का विशेष पूजन आप सभी को करना है। सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद आप सभी को गंगा जल मिश्रित जल से स्नान आदि कर लीजिए। चाहें तो अपने जल में तुलसी की लकड़ी, आप सूखी लकड़ी घुमाकर भी उस जल से स्नान कर सकते हैं। इसके साथ ही हाथ में जल, अक्षत और फूल लेकर के आप सभी उनका स्मरण करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः सरल से मंत्र का जाप करिए। ओम विष्णुवे नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, जो भी आपको सरल सा मंत्र लगे उसका उच्चारण करते हुए आप सभी को अपने हाथ में जो भी चावल, फूल और जल आपने रखा है उसे लेकर के आप अपनी व्रत का संकल्प लीजिए और अपनी इच्छा मनोकामना जरूर से कहिए। माता लक्ष्मी का पूजन करिए, साथ ही साथ आपको उसे लेकर के श्री हरि विष्णु जी के चरणों में छोड़ देना है। इसके साथ ही पूरा दिन आपको प्रभु स्मरण में और मंत्रों का जाप करते हुए बिताना है। शाम के समय भी आप सभी को घी का दीपक जला करके, चाहे तो अखंड जलाइए, चाहे तो आप शाम के और सुबह के समय में अवश्य से ही जलाइए। साथ ही साथ रात्रि जागरण का भी इस दिन विशेष विधान है। और आप सभी को क्या करना है, मैं आपको एक उपाय बता देती हूँ। जैसा कि उपाय क्या है, आपको क्या करना है, एक साधारण सा लोटा लेना है, चाहे तो आप घर में तांबे का हो, जो भी आपका लोटा है घर पर, उसे आपको क्या करना है, उसमें चाहे तो आप गंगा जल भर लीजिए, नहीं तो आप सामान्य सा साफ सा जल भर लीजिए, उसमें कुछ बूंदें गंगा जल की डाल लीजिए। तो उसके बाद आप सभी को क्या करना है, उस जल के लोटे को आपको अपने मंदिर में रख देना है जहाँ पे आप पूजन करते हैं। उसमें आपको डाल लेना है एक आंवला। चाहे तो आपके पास अगर आंवला है तो कोई दिक्कत नहीं, आंवला डाल लीजिए, नहीं तो अगर ना हो तो आपको क्या करना है, आंवला पाउडर भी आपको डाल लेना है उस लोटे के अंदर। आपको चाहे तो आंवले का दाना या आंवले का पाउडर चूर्ण के रूप में आप थोड़ा सा डाल दीजिए। अब इस लोटे में आपको स्वास्तिक बना लेना है, रक्षा सूत्र बांध लेना है। इसे बांधने के बाद उसे आपको श्री हरि विष्णु जी का आवाहन करते हुए, उनके मंत्रों का जाप करते हुए उसे अपने मंदिर में 4 महीने के लिए आपको स्थापित कर देना है। चातुर्मास में आपको इसको अपने घर के मंदिर में ही रखना है। आपको इस जल को ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद उसमें से कुछ एक कम हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है जल पर, उसे ऐसे ही रख देना है। 4 महीने तक इसमें आपको आपकी पूजा का विशेष फल प्राप्त होगा। माना जाएगा कि 4 महीने आप चातुर्मास में भी आपने पूर्ण रूप से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किया है। तो आपको यह रख देना है। जब आपको देव उठनी एकादशी आती है तो उस दिन आप सभी को उठने के बाद, ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद गंगा जल मिश्रित जल से स्नान आदि करिए और श्री हरि विष्णु का मंत्रों का उच्चारण जाप करते हुए आपको मंदिर में जाना है और इसे उठा लेना है। इस लोटे को आपको देव उठनी एकादशी के दिन ही उठाना है। उसके बाद उसे उठा करके आपको क्या करना है,
तुलसी माता के जो आपके तुलसी है उसमें आपको इसे डाल देना है। इस जल को आपको डाल दीजिए, वो आंवला जो है उसे आप उसी में ही दबा दीजिए। तो इसके साथ ही आप सभी को यह कार्य अवश्य से ही कर लेना है। आप कर सकते हैं तो यह अति श्रेष्ठ है। आपके लिए यह सरल सा उपाय है, आप करके देखिए। घर में सुख समृद्धि का वासा होगा, घर में कलह कलेश अवश्य से ही दूर होगा। तो यह चातुर्मास में अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो अति श्रेष्ठ है। आपको प्रतिदिन जैसा कि श्री हरि विष्णु जी का पूजन का फल आपको प्राप्त होगा। तो यह रह गया उपाय। तो अब बात कर लेते हैं, जैसा कि एकादशी तिथि के दिन आपने यह व्रत किया, अगले दिन जैसा कि पारण भी आपको शुभ समय में ही करना है और शुद्ध और सात्विक भोजन बना करके पहले तो हो सके तो ब्राह्मण को भोजन करवाइए। ना करा पाने की स्थिति में सूखा अनाज ही एक वक्त का, उसमें कुछ एक फल इत्यादि और दक्षिणा रख करके पंडित जी को सबसे पहला आपको भिजवाना है। उसके बाद आप सभी को भोग लगाना है और दूसरा अंश आपको गौ माता को तो अवश्य खिलाएं। आप उसमें जो भी आपने बनाया है उन्हें भी खिलाइए। उसके बाद जो श्री हरि विष्णु जी को आपने खीर पूड़ी भोग में लगाया है उसे आप सभी को निकाल के उसका पहला अंश आपको खा करके अपना व्रत खोलना है। तो इस तरह से एकादशी व्रत के नियम हैं। आप हो सके तो अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार जो भी आपसे बन पाए, क्योंकि प्रभु तो सब जानते हैं, वो तो आपके भाव के भूखे हैं। तो आप सभी को ऐसा नहीं है कि किसी की देखा देखी या अत्यधिक ही करना है, ऐसा नहीं है। जैसा भी आपसे हो पाए सरल सामान्य तरीके से पूरा दिन जलाहार फलाहार के रूप में आप सभी को यह व्रत करना है। अपनी क्षमता सामर्थ्य और अपनी शारीरिक शक्ति के अनुसार ही आपको व्रत करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आजकल देखा देखी के तौर में, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी क्षमता सामर्थ्य और अपने शारीरिक रूप से कष्ट है परेशानी है तो उसके हिसाब से, जैसा कि आजकल बीमारी इत्यादि हो गई हैं, तो आप सभी अपने हिसाब से अपने तरीके से करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वीडियो अगर आप सभी के लिए उपयोगी रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। इससे क्या होगा, मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगी। और कथाएं तो मेरे वीडियो में डेली आती है मेरे चैनल में, तो आप उन्हें सुनिए और अपनी पूजा पाठ सफल बनाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।